आज बांग्लादेश के स्टूडेंट रहनमा शहीद उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 12 दिसंबर को इनके ऊपर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में ये जख्मी हो गए थे। फिर इनको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स इनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे 5-6 दिनों तक, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद इनकी मैयत को वापस बांग्लादेश लाया गया और आज इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की इसमें। कहा यह जा रहा है कि यह बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नमाज जनाजा था। कोई 2.5 से 3 लाख लोग इसके अंदर शामिल थे और उन्होंने जो है वो हादी को ट्रिब्यूट पेश किया। अच्छा, ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। मैं देख रहा था पाकिस्तान की तरफ से शहीद उस्मान हादी के लिए सरकारी सतह पर अफसोस का इजहार किया गया है। पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वहां बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट किया कल। इसमें उन्होंने नीचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा, फिर ऊपर उन्होंने मैसेज दिया कि दी पाकिस्तान हाई कमीशन extends its deepest condolences on the sad demise of Sharif Usman Hadi. We express our heartfelt sympathies to his family, friends, and well-wishers during this time of grief. May Allah Almighty grant his soul the highest pedestal in Jannatul Firdaus. शहीद उस्मान हादी का जो मैसेज है बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, वो 12 तारीख से लेकर बांग्लादेश के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। यानी जिन्होंने इनको कत्ल करवाया है, अगर वो ये समझ रहे थे कि इससे कोई आवाज इनकी मतलब शांत हो जाएगी या इनका कोई मैसेज जो है वो इस तरीके से फैलना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, उसके उलट हुआ है। उस्मान हादी अगर जिंदा होते तो शायद इतना तेजी के साथ उनका जो मैसेज है, उनकी जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो शायद इतना तेजी के साथ नहीं फैलती जितना इस वाक्य के बाद फैल गई है। मतलब सारे बांग्लादेश का मीडिया अगर आप उठा के देख लें, एक ही टॉपिक हर जगह आपको नजर आएगा। और इनके जो क्लिप्स हैं, इनके इंटरव्यू के, इनके स्पीचेस के जो क्लिप्स हैं, वो वायरल हुए पड़े, खासतौर पर नई नस्ल के अंदर। अच्छा, एक और बड़ा वाकया हुआ है, और ये भी मेरे ख्याल से आउट ऑफ द सिलेबस जिसे आप कह सकते हैं। हुआ ये है कि इंडिया के ऊपर तो इल्ज़ाम लग ही रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वाक़ये का इल्ज़ाम लग रहा है उनके ऊपर। बांग्लादेशी सोशल मीडिया भी अगर आप देखें तो इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, और ये कहा जा रहा है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी जानिब से कि इनके जो किलर्स हैं वो गालिबन बॉर्डर क्रॉस करके उधर चले गए हैं, इंडिया के अंदर चले गए हैं। कोई प्रॉपर गैंग था जिसमें कोई 20 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स, और वो इस गैंग को बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आउट ऑफ द सिलेबस ये हुई है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट है, खालिस्तान एक बहुत बड़ी मूवमेंट है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के पंजाब को इंडिया से अलग करके तो एक सेपरेट कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली होगा। दिल्ली जो है, दिल्ली का शहर, वो खालिस्तान का कैपिटल है बेसिकली उनके बकौल। और उसमें हरियाणा के भी इलाके हैं, उसमें इंडिया का पंजाब भी है, और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश तक उस खालिस्तान के जो है वो बॉर्डर्स हैं। अब खालिस्तान को इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज से यूं मिलती है कि खालिस्तान के ज़्यादातर जो नेता हैं बाहर रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खालिस्तान को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हादी साहब वाला मामला हुआ है। इसकी वजह यह है कि आज खालिस्तान की जो तंजीम है, खालिस्तान की जो तहरीक है, उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है उस्मान हादी को। उन्होंने उस्मान हादी के करेज को, उनकी बहादुरी को सराहा है। और आज गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, जो कि खालिस्तान के रूह रवां हैं, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया है जिसके अंदर वो बांग्लादेश के लोगों को सलाम पेश करते हुए नजर आए, उस्मान हादी की स्ट्रगल के हवाले से मैसेज देते हुए नजर आए। और इसमें उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हवाले से बात की, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो काउंसलेट्स हैं इंडिया के, उनको बंद करना चाहिए बांग्लादेश के लोगों को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज हैं। उन्होंने कहा गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो यूएस नेशनल है, और खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसका अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप, इसके अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट इनकी मौजूद है। वहां पर जो डायस्पोरा रहता है वहां पर सिख बरादरी का, वो इनको सपोर्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ है असल में। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर दहशतगर्दी की इस तरह से कार्रवाई करता है, टेररिज्म की, तो पन्नू साहब ने कहा कि ये उनका राइट है
कि उनके जो एम्बेसीज हैं और काउंसलेट्स हैं उनको बंद किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यही जो चीजें हैं हमारे अगेंस्ट भी होती रही हैं। उन्होंने फिर हरदीप सिंह निज्जार साहब जो कि खालिस्तान के एक बहुत बड़े नेता थे उनका एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो लीडर थे निज्जार उनको कनाडा के अंदर इसी तरह से कत्ल किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक और साथी हैं जो कि यूके के अंदर रहते हैं उनको भी इस तरह से कत्ल करने की कोशिश की गई। खुद मुझे, गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है, खुद मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की गई। ये बात दुरुस्त है। कनाडा ने ऑफिशियली इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल करने के पीछे इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं वो मुलविस हैं। इसी तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के हवाले से जो एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसमें बहुत ज्यादा प्रूफ इनके पास मौजूद है। अमेरिकन जो इन्वेस्टिगेशन की जो इदारे हैं वो इस केस को देख रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस को, और उसमें उनके पास काफी तादाद में सबूत भी मौजूद हैं। और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि रॉ ने ये काम करवाने की कोशिश की थी। लेकिन अमेरिकन जो लीगल सिस्टम है और अमेरिकन जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आप जानते हैं कि बड़ा ही बढ़िया है, जबरदस्त किस्म का है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनको कत्ल करने में वो नाकाम रहे। तो पन्नू साहब ने कहा ये हमारे अगेंस्ट चीजें होती रही हैं, जो हादी के अगेंस्ट हुआ है वो हमारे अगेंस्ट होता रहा है, हमारी तंजीम के अगेंस्ट होता रहा है। उसके अलावा खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं बांग्लादेश को उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। आखिर में अपने मैसेज में गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट ऑफ कर देना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि जो 7 रियासतें इंडिया की हैं ये आजाद हो सकती हैं अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, और जिस तरीके से हम खालिस्तान की एक मूवमेंट चला रहे हैं और एक पंजाब को अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इनको भी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी आज़ादी के हवाले से अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाउ खालिस्तान के हवाले से मैं ज़रा आखिर में थोड़ा सा आपको बता दूं कि खालिस्तान की जो तहरीक है उसको इंडिया ऑब्वियसली दहशतगर्द कंसीडर करता है, लेकिन अमेरिकन्स, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, बरतानिया वाले, यूरोपियंस सारे वो इनको टेररिस्ट तस्लीम नहीं करते। ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इंडिया इनको कहता रहता है खालिस्तानी आतंकवादी, लेकिन वो मुल्क इस नैरेटिव को तस्लीम नहीं करते। उनके नज़दीक ये एक लेजिटिमेट मूवमेंट है और ये रेफरेंडम करवाते रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो सिख कम्युनिटी के लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो इन रेफरेंडम के अंदर हिस्सा लेते हैं, बाकायदा वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। यानी उनसे पूछा जाता है कि क्या आप खालिस्तान बनने के हक में हैं या नहीं है। और जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है सिख लोगों की, जो कि पंजाब के असल बाशिंदे हैं, इंडियन पंजाब के, तो उनका जो रेस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है उनकी, वो इसके हक में है, इस तंजीम के हक में है, इस मुल्क के हक में है जो कि वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह भी बांग्लादेश के अंदर से जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके लिए जानना जरूरी है कि इंडियन मीडिया में जो आप देख रहे होते हैं खालिस्तानी आतंकी, खालिस्तानी आतंकी, खालिस्तानी आतंकी, ये कोई इंटरनेशनल नैरेटिव नहीं है, ये लोकल इंडिया का नैरेटिव है। आलमी सतह पर ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं है, ना अमेरिका के अंदर, ना कनाडा के अंदर, और ना ही ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के अंदर, बल्कि ये फ्रीली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पर करते रहते हैं और अपने जो पीसफुल मुजाहरे हैं वो ये करते रहते हैं वहां पर।